हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट यानी आज के टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में चंद्र गहना नाम का उल्लेख मिलता है, वह किसका नाम है? तो यहाँ पे जो कविता है बच्चों, इसमें चंद्र गहना का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये चंद्र गहना है क्या चीज? ठीक है, तो चंद्र गहना जो है ना, ये एक गांव का नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, चंद्र गहना क्या है? एक गांव का नाम है, एक स्थान का नाम है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। क्या लिखा हुआ है? एक बित्ते के बराबर हरे ठिगना क्या है? तो एक बित्ते के बराबर हरे ठिगना यहाँ पे चना को कहा गया है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बित्ते के बराबर हरे ठिगना चना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, तो अच्छा भी विशेषण है, प्रथम विशेषण अनेक, लेकिन धोखा जो है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, पोखर के तल में किस रंग की घास उगी है? तो पोखर के तल में बच्चों भूरे रंग की घास उगी है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, क्या है? कश्मीरी सेव में कश्मीरी शब्द का विशेषण है। ठीक है, तो कश्मीरी सेव में कश्मीरी शब्द का क्या विशेषण है? गुणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक। तो कश्मीरी सेव में कश्मीरी जो है बच्चों ये आपका गुणवाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, चतुर विद्यार्थी या प्रश्न या पूछो, कौन सा इसका जो है आपका विशेषण होगा? तो विद्यार्थी तो ये आपका कर्ता हो गया। ठीक है, चतुर जो हो गया बच्चों इसका, तो ये आपका इसका हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप देख लो, पूछो तो ये एक क्रिया हो गया। ठीक है, प्रश्न आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, लेकिन चतुर जो है ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, ये विशेषता को बताता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जैसे कि वह लड़का चतुर है, ये विशेषता को बताता है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, क्या लिखा हुआ है? प्रसर्ग ने के कारक क्रिया सदा डैश में होती है। तो प्रसर्ग ने कारक जो है बच्चों ये किस में होती है? सामान्य वर्तमान काल में, भूतकाल में, संगीत वर्तमान काल या भविष्य काल में? तो जो ने का प्रयोग होता है ना, प्रसर्ग ने का प्रयोग, ये आपका भूतकाल में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, चंद्रगहना से लौटती बेर चंद्रगाना से लौटती बेर कविता में सबसे सयानी किसे कहा गया है? आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं इसका आंसर। ठीक है, कविता में सबसे सयानी किसे कहा गया है? हरा चना को, सरसों को, अरहर को, तीसी को। चलिए इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, मैंने पहले सेट में बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो पहले दूसरे सेट को ज़रूर से ज़रूर देख लें। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, रीना खाना खा चुकी है, इस वाक्य में प्रसर्ग ने के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन आया? उसका सही रूप क्या होगा? रीना खाना खा चुकी है। ठीक है, रीना ने खाना खाया, रीना ने खाना खा लिया था, ये गलत है। रीना ने खाना खा लिया, हाँ ये भी गलत है। रीना ने खाना खा चुकी थी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा कि रीना ने खाना खाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? ये भी सवाल आप लोग को हम करवा दिए थे, जिसका आंसर होगा प्रगतिवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, जो कि आपके कुछ सब्जेक्टिव सवाल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे बच्चों विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेष्य कहलाते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में अलसी को कवि द्वारा किस रूप में दर्शाया है? तो अलसी जो है बच्चों, चंद्रगहना से लौटती बेर जो कविता है इसमें अलसी को किस रूप में दर्शाया है? तो हठीली रूप में दर्शाया है। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में अलसी को हठीली रूप में दर्शाया है। याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चंद्रगहना से लौटती बेर कवि कहाँ बैठकर प्रकृति के दृश्य देख रहा है? ठीक है, तो चंद्रगहना से लौटती बेर जो कविता में कवि कहाँ पर बैठकर प्रकृति के दृश्य देख रहा है बच्चों? तो चंद्रगहना एक गांव का नाम है। चंद्रगहना क्या है? एक गांव का नाम है।
कभी उस गांव को देखकर लौटते हुए एक खेत की मेड़ पर बैठकर प्रकृति के दृश्य देख रहा है। ठीक है, जब वो गांव से लौट रहा था कवि, तो उसमें एक वहाँ पे खेत पर था मेड़, वहाँ पे बैठ गया और वहाँ से प्रकृति के दृश्य देख रहा था। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है। सरसों को सयानी कहा है। ठीक है, सरसों को जो है ना कवि सयानी कहा है, क्यों कहा है? ठीक है, यहाँ सरसों को सयानी कवि यह कहना चाहता है कि सरसों की फसल अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है ना, पूरा इसका कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है, तो अर्थात काटने के लिए पूरी तैयार है। ठीक है, मतलब सरसों का जो है बच्चों ये सयान हो गई है, मतलब बड़ी हो गई है, अब इसे काटने के लिए अब पूरा रेडी हो गई है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कवि कहाँ बैठकर प्रकृति की दृश्य देख रहा है। ठीक है, तो वही सवाल आप लोगों का, चंद्रगहना एक गांव का नाम है, कवि गांव को देखकर लौटते हुए एक खेत की मेड़ पर बैठकर प्रकृति के दृश्य देख रहा है। एक ही सवाल को हम 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा किसे कहा गया है। तो चांदी का बड़ा गोल खंभा बोला गया है सरोवर के जल में पड़ रहे सूर्य के प्रतिबिंब को। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों के आज के मॉडल पेपर। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देते हैं जो कि आपका टेस्ट के लिए अच्छा जाएगा। किसी भूमि को प्रेम की प्रिय भूमि कहा गया है। तो गांव की भूमि को प्रेम की प्रिय की भूमि कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में किसे हठेली कहा गया है। ऊपर भी हम लोग किए भी जस्ट, अलसी को हठेली कहा गया है। ठीक है, अलसी को क्या कहा गया है, हठेली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सेट 3। ठीक है, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही वेट होगा ये वीडियो का। ठीक है, अगर वीडियो का पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोग शेयर करने में कमी ना करें, कंजूसी ना करें। ठीक है, ज़्यादा बच्चों तक आप इस वीडियो को पहुँचाएंगे। ठीक है, चैनल के बारे में बताएंगे सभी लोगों को। ठीक है, और बाकी अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अपने बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हो रही है और बहुत सारे अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। बाकी कोई दिक्कत होती है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।